नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यचर्या निर्माण में ज्ञान के चयन व प्रस्तुतिकरण का मानदंड क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन करिकुलम मेकिंग का अध्ययन करेंगे। यह सर्वविदित है कि मानवीय ज्ञान के भंडार से ही पाठ्यचर्या की अंतर्वस्तु या कंटेंट को प्राप्त किया जा सकता है। मानवीय ज्ञान के इस भंडार में प्रत्येक समय किसी न किसी प्रकार की वृद्धि अवश्य होती रहती है। वर्तमान समय में तो इस वृद्धि की दर बहुत अधिक तीव्र हो गई है। ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र संसार को देखने का एक अलग दृष्टिकोण देता है, जिससे संसार से जुड़ने और उसमें कर्म करने का नजरिया भी मिलता है। ज्ञान के ये क्षेत्र अतीत में दिए गए लोगों के योगदान से विकसित हुए हैं और आज भी बढ़ रहे हैं। ये क्षेत्र अपनी संरचना और मुद्दों की प्राथमिकता में भी बदले हैं। इनको सीखने में कई प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं और ज्ञान अर्जन के तरीके भी प्रस्तुत होते हैं। सुस्पष्ट तर्क और अभिव्यक्ति, प्रमाण की खोज और उसका मूल्यांकन, अनुभव पर आधारित उपलक्षित ज्ञान, समन्वय, अवलोकन एवं व्यवहारिक संबद्धता, ताकि स्वयं से और दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए कार्यों का संपादन हो सके और समस्याओं एवं मुद्दों को संबोधित किया जा सके व काम करने की दिशा तय हो सके। लगभग 300 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध शिक्षाविद कमेनियस ने एक ऐसा विश्वकोश तैयार करने का विचार किया था जिसमें संपूर्ण ज्ञान समा जाए। यद्यपि उनकी आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकी, किंतु उस समय यह कठिन कार्य होते हुए भी असंभव नहीं माना गया था। इन 3 शताब्दियों में ज्ञान के भंडार में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि उसे हजारों पुस्तकों में प्रस्तुत कर सकने का विचार भी तर्कसंगत नहीं हो सकता है। एक सामान्य अनुमान के अनुसार सन 1909 में जितना ज्ञान था वह सन 1950 तक दुगना हो गया और 1950 के बाद प्रत्येक वर्ष में पुनः दोगुना होता जा रहा है। वर्तमान समय में ज्ञान का विस्तार इतना अधिक हो गया है कि कोई व्यक्ति यदि किसी एक ही विषय को 100 वर्षों तक पढ़ता रहे तो वह उस विषय का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कहलाने का अधिकारी हो सकता है। वर्तमान ज्ञान को ही ग्रहण कर सकने की क्षमता के संदर्भ में प्रखर बौद्धिक क्षमता के धनी लाला हरदयाल जी ने कहा है कि ज्ञान का भंडार यदि एक विशाल सागर है तो मानव मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी के समान है, जो उसमें से एक सीमित अंश ही भरकर निकल सकता है। अतः स्पष्ट है कि मानव सभ्यता और ज्ञान का संचयन, ज्ञान अर्जन और चीज़ों को करने के तरीके मानव समाज की वंशानुगत धरोहर में मूल्यवान हिस्से हैं।
हमारे सारे बच्चों को इस ज्ञान तक पहुंचने का अधिकार है ताकि वे जिसमें अपनी सामान्य बुद्धि को शिक्षित और समृद्ध बना पाएं, जिससे उनका खुद का विकास हो, वे स्वयं को खोज पाएं और इसके जरिए सुंदर प्रकृति और लोगों के बारे में जान सकें। ज्ञान के इस दृष्टिकोण के मुताबिक हमें खत्म हो जाने वाले तथ्यों से हटकर उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से वो उभर कर आते हैं। तथ्यों की सतह से नीचे जाकर भी उनके बीच गहरे संबंधों को समझने की जरूरत होती है जो उन्हें अर्थ व महत्व प्रदान करते हैं। भारत में हमने परंपरागत रूप से पाठ्यचर्या निर्धारण के विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाया है जो केवल विषयों पर आधारित होता है। यह तरीका ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों में एक पुलंदे की तरह प्रस्तुत करता है जिसके साथ विषय क्षेत्रों से जुड़ी योग्यता के परीक्षण के लिए दी जाने वाली परीक्षाओं की विधि भी दी जाती है और उस विषय क्षेत्र में दक्षता को जांचने हेतु अंक भी दिए जाते हैं। इसी कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम में कई समस्याएं आ गई हैं। दूसरे विषयों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता, बिल्कुल अपरिवर्तनीय उपखंड बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान भी समेकित और जुड़ा हुआ लगने के बजाय खंडित लगता है। बच्चे की दुनिया को देखने के दृष्टिकोण की बजाय ये विषय ही ज्ञान के आरंभ बिंदु बन जाते हैं और स्कूली ज्ञान व बाहरी ज्ञान के बीच एक सीमा खिंच जाती है। पहले से मौजूद ज्ञान को ज़्यादा तरजीह दी जाती है जिसमें बच्चे की खुद ज्ञान सृजित करने और इस प्रक्रिया के नए तरीके खोजने की क्षमता नष्ट हो जाती है। सूचना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सूचना को प्राथमिकता मिल जाती है जिससे भारी भरकम पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो जाता है। यांत्रिकी विधि से दोहराने की पद्धति और प्रश्नों के उत्तर देने पर जोर दिया जाता है, ना कि समझ बढ़ाने या समस्या सुलझाने पर। ज्ञान को सूचना समझने की इस पद्धति के कारण पाठ्यचर्या में याद करने के लिए कितने ही तथ्यों का बोझ बढ़ा दिया जाता है। अगली समस्या अगर देखी जाए तो पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए ज्ञान के चयन सिलेक्शन ऑफ नॉलेज के सिद्धांतों के बारे में होना चाहिए या है। ये सिद्धांत ठीक से ही नहीं बने हैं। विकासात्मक पहलुओं के दृष्टिकोण से उपयुक्तता पर विभिन्न कक्षाओं में जुड़ाव और तार्किक क्रमता और गति पर सोच विचार नहीं किया गया। ऐसी अवधारणाएं विषयों की सीमाओं को लांघती हैं, जैसे माध्यमिक स्कूलों में गणित और भौतिकी की अवधारणाएं, उन्हें एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया है। अतः ज्ञान के चयन के संदर्भ में कहा जा सकता है कि आज ज्ञान की सीमाओं का काफ़ी विस्तार हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि पाठ्यचर्या में क्या शामिल किया जाए, क्या चुनाव किया जाए। प्रासंगिकता इस संदर्भ में काफ़ी व्यवहारिक तथ्य माना जा सकता है। यदि चुनाव व्यवहारिक ना हो तो
तो बच्चों के वर्तमान के ज्ञान निर्माण में यह बिल्कुल सहायक नहीं होता है। इसलिए किसी भी तरह यह ज्ञान उसके भविष्य निर्माण के काम नहीं आता। अभिरुचि भी एक उपयोगी तरीका हो सकता है, लेकिन यह इस सरलीकरण पर आधारित नहीं होना चाहिए कि बच्चे को किस चीज़ में आनंद आता है, मसलन कार्टून और खेलकूद। कोशिश यह होनी चाहिए कि बच्चे की रुचि जागृत हो और वह उत्साह से काम कर सके। इसके साथ ही ज्ञान के चयन के संदर्भ में सार्थकता या रिलेवेंस भी सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अगर बच्चा उस गतिविधि या ज्ञान को उपयोगी समझता है तो पाठ्यचर्या में उसे शामिल करने को प्रासंगिक ठहराया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान के विशाल भंडार की अंतर्वस्तु के स्रोत के रूप में उपलब्धता होने पर जब हम इसके चयन की आवश्यकता का अनुभव करते हैं तो कई तरह की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। जब इस बात पर विचार किया जाता है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित किया जाए और उनका आधार क्या हो, तो इस समय जो प्रश्न उभर कर आते हैं उसमें सबसे पहले, क्या किसी ज्ञान के चयन का आधार प्रमुख रूप से उसकी सांस्कृतिक उपयोगिता होनी चाहिए? पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए क्या किन तत्वों का पर्याप्त होना आवश्यक है? किसी सामग्री को केवल इसलिए प्राथमिकता प्रदान की जाए क्योंकि वह विद्यार्थियों की रुचियों के अनुकूल है? संतुलन कैसे स्थापित किया जाए और किस पक्ष को कितना महत्व दिया जाए? तो ये था पाठ्यक्रम निर्माण में ज्ञान के चयन व प्रस्तुतिकरण का मानदंड। धन्यवाद।